हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि किस किस तरह की मशीन मेरे पास हैं जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ। कुछ चीज़ें इनमें ऐसी हैं जो सालों पहले यूज़ हुई थी, उनको किसी दूसरी चीज़ ने रिप्लेस कर दिया, ये बोल सकते हैं। तो जितने भी मेरे पास ये किचन के आइटम्स हैं, मशीन हम इनको बोलेंगे, जो प्याज पेस्ट बनाने के लिए, मसाले बनाने के लिए, मसाला पाउडर बनाने के लिए, मतलब या कॉफी या कुछ लिक्विड का भी बनता है इनसे। तो ये सारी चीजें मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो में शेयर करते हैं कि मेरे पास कितने तरह की ये चीजें हैं। ज्यादा तो नहीं है, जितनी भी है यहाँ रखी हुई हैं। और मैं अभी आपको बता दूं, जैसे मैं इससे शुरुआत करने वाली हूँ। शुरुआत तो यहीं से ही हुई थी, ये जो सभी के घरों में होता है और आज भी जो इसका काम है वो कोई नहीं कर सकता है। जो गोले को कसते हैं आज भी इसी से ही कसा जाता है। और जो एक चीज और है जिसमें जैसे अच्छा लगता है वैसे ही अच्छा लगता है, जैसे गोला कस के ही अच्छा लगता है, चाहे आप उसका वो पाउडर मिलता है नारियल का बूरा, वो उतना अच्छा नहीं लगता। तो ये सबसे पहले है जो कि मतलब हाथ वाला है, मशीन का इसमें कोई वो नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है। फिर मैं बात करूंगी इसकी, ये भी इलेक्ट्रिक नहीं है। और मैं इसे बोलूं तो ये बहुत ही अच्छा लगा जूस निकालने के लिए। मेहनत लगती है लेकिन रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, लाइट भी नहीं फूकती है, तो थोड़ी तो मेहनत भी करनी चाहिए। आजकल का जैसा टाइम आ गया है, मैं हूं या कोई भी और हो, तो यही सोचते हैं कि यार बस मेहनत ना करनी पड़े, चीजें हो जाएं। लेकिन जो मेहनत करके चीजें मिलती है ना, उनका सुकून ही अलग होता है। तो जैसे इसमें हम जूस निकालते हैं फिर उसको पीते हैं, हाँ सुकून मिलता है कि हाँ यार। वैसे तो वो सुकून मिक्सर में स्विच चलाकर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अच्छा है, मुझे ठीक लगता है। इतनी भी कोई मेहनत नहीं होती, थोड़ा शरीर चलता है। देखिए, तो शरीर चलता है तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी पड़ती, ये जिम विम नहीं करना पड़ता जब आप अपने शरीर को चलाते हैं। तो मशीन जब से चली है तब से शरीर चलने बंद हो गए हैं, और जब शरीर चलने बंद हो गए हैं तो फिर हम क्या करने लगे, हम जिम ज्वाइन करने लगे, हम डाइटिंग करने लगे हैं। लेकिन अगर हम अपने शरीर को फिर से चलाना शुरू कर देंगे तो हमें कोई जिम कोई डाइटिंग कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले के लोग ऐसे ही करते थे, तो इसीलिए उनको कोई जिम कोई डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं होती थी। भर भर के घी खाया करते थे, भर भर के खाना खाया करते थे, दूध घी पिया करते थे। अब आप खुद ही देखिए, ये चीज सही है बिल्कुल। अब एक और चीज जो हाथ से ही चलती है बिना इलेक्ट्रिक, वो है ये इस तरीके का है। इसको ऐसे करते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा ऐसे, और इस तरीके से करके इसमें प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च हम कर सकते हैं। और ये इस तरीके से लॉक भी हो जाता है, ऐसे ये अलग हो जाता है इस तरीके से। तो ये भी एक था, तो मैंने कहा ये हो गए वो चीज जो जिनमें आपका शरीर चलता है, बिजली नहीं चलती। ऐसे ही एक चीज और है ये, जो कि शायद ही नहीं कभी यूज नहीं हुआ, कभी भी यूज नहीं हुआ, तो मैंने कहा इसको भी इसमें डालना चाहिए। ये शायद मैंने मंगाया है होम शॉप 18 से, शायद ये इस तरीके का है। ये इसमें कई सारे अटैचमेंट्स मिलती हैं, जैसे कि ये है काफी तरीके से जिनको हम यूज कर सकते हैं। ये काफी सारी हैं इस तरीके से, कोई आलू के चिप्स बनाने के लिए है, कोई प्याज का लच्छा बनाने के लिए है, कोई गोला कसने का है। तो काफी सारी अटैचमेंट हैं इसके साथ। मुझे लगता है ये आप में से बहुत सारे लोगों के घर होंगी, जितनी भी चीजें अभी तक दिखाई हैं ये सभी के घर होंगी। तो ये अटैचमेंट इसके साथ कुछ 7-8 हैं, अपने हिसाब से जिन्हें यूज कर सकते हैं। और एक इसमें भी लगी हुई है वही कद्दूकस वाली, काफी तरीके से यूज होती हैं। अब अगर हम जाएं तो अब आ जाएगा सामान इलेक्ट्रिक वाला, जो बिजली से चलता है, जो झट से बटन चलाया और सारे काम आसान हो जाते हैं, हमें कोई मेहनत अपने हाथ से नहीं करनी। तो जैसे कि उससे पहले, सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगी इस ब्लेंडर की, जो कि बहुत बढ़िया है। और मैं कहूंगी ये सबके किचन में होना चाहिए ये ब्लेंडर, ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। मलाई आपको चलानी है, आप इससे बहुत आराम से चला सकते हैं। आपको दही से लस्सी बनानी है, मीठे वाली नमकीन वाली, वो आप इससे आराम से बना सकते हैं। आप इससे मतलब बहुत सारी चीजें मैं इससे कर लेती हूँ। कई बार प्याज टमाटर को जैसे करना है
तो वो भी आप जग में डालकर कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें इससे हो जाती हैं, बहुत सारे तरह के शेक बन जाते हैं इससे। तो इस तरीके से है। और पेट का है, ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे ये मलाई चलाने के लिए और शेक बनाने के लिए। तो इसके बिना मैं एकदम से, जब ये नहीं होता, मैंने तो ये काफी साल पहले लिया था और मेरा बढ़िया चल रहा है, खराब नहीं हुआ है। और ये 600-700 तक का आता है। आज भी इससे मलाई चलानी है, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। फिर एक ऐसी चीज जो मेरे काम में बहुत ज्यादा आती है, वो है ये मिक्सर, जिनको मैं ज्यादा यूज करती हूँ वो मैं आपको बताती चलूंगी। ये भी मैं बहुत यूज करती हूँ, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा है। इससे प्याज का, टमाटर का पेस्ट बनाना हुआ, या दाल का पेस्ट बनाना हुआ, या कुछ भी जैसे ऐसे पेस्ट टाइप का होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत बार मुझसे ये पूछा जाता है कि ये किस ब्रांड का है, ये वाला जो मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो ये ली स्टार न्यूट्री मिक्स करके इस पे लिखा हुआ है। इसके साथ आपको 3 इस तरह के ये गिलास मिलते हैं। पहला ये है, सेकंड नंबर पे ये है, अंदर चलो, सेकंड नंबर पे ये है। और अगर इसकी डब्बों की बात की जाए, एक और है जो कि इसके अंदर है, ये वाला। ये मुझे काफी अच्छा लगा। ली स्टार का है, स्टेनलेस स्टील न्यूट्री मिक्स करके है ये। ब्लेंड एंड सर्व कप, मतलब ब्लेंड के लिए भी मिलता है और इसमें एक सर्व कप भी मिलता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ये काफी बढ़िया लगा मुझे। प्राइस की बात करें तो इस पे प्राइस 4450 लिखा है, लेकिन शायद ये मुझे 3800 का पड़ा था, शायद कह रही हूँ। और अब इसका क्या रेट होगा मुझे नहीं पता। इस तरीके से है ये। सबसे ज्यादा मेरा ये ही ग्लास यूज होता है। अब चलते हैं ऐसे मिक्सर की तरफ जो आपने मुझे बहुत ही कम यूज करते देखा होगा। जैसे कि मिक्सर नहीं कहूंगी मैं इसको, तो मैं टोस्टर कहूंगी। ये भी हमारे किचन का एक ऐसा सामान है जो कि होता है तो काम इजी हो जाता है। लेकिन आपने इससे मुझे बहुत ही कम सैंडविच बनाते देखा होगा, बहुत ही कम। ये इस तरीके से है। और इसमें मैंने बहुत ही कम सैंडविच बनाए हैं। हालांकि मैं जब तवे पे बनाती हूँ तो मेरे पास बहुत बार कमेंट आ जाता है कि रश्मि तुम एक सैंडविच मेकर ले लो, वो आसान हो जाता है काम करना। तो मैं उनको कमेंट में लिखती हूँ कि है मेरे पास। तो रिप्लाई आया था एक बार कि देखा तो कभी नहीं है। देखा तो होगा, शायद आपने वो ब्लॉग नहीं देखा होगा, या तो ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से है। तार बहुत छोटी है। तार के मामले में मैं इससे डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि तार थोड़ी लंबी होनी चाहिए कि हमें थोड़ा सा दूर है अगर तो हमें वहीं जाना पड़ेगा। ये इसको मतलब हमें ही जाना पड़ेगा इसे लेकर, ये इसका तार तो नहीं लेके जाएगा। तो ये भी काफी बढ़िया है। और ये सिर्फ सैंडविच के लिए नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे आपके घर में पेटीज रखी हुई है, आप इसमें पेटीज भी गर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छे से गर्म होती है। सैंडविच बाहर से लाए हैं वो तो गर्म हो ही जाएगा, लेकिन पेटीज करके देखिएगा, इसमें बहुत अच्छे से गर्म होता है। तो मैं इसमें कर लेती हूँ कई बार पेटीज गर्म। अब बारी आ जाती है इस मिक्सर की, जो एक टाइम पर मैंने बहुत यूज किया था। और ये मिक्सर मैंने मंगाया था होम शॉप 18 से। क्या याद है आपको होम शॉप 18? एक बार होम शॉप 18 खूब चला था, तो ये मैंने अपने एक टाइम पे बहुत यूज किया है, 2014, 15 में, 13 में। ये इसमें इस तरीके से 2 ये रहते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। ये होता है आपका शेक बनाने के लिए, या कोल्ड कॉफी बनाने के लिए, या लस्सी बनाने के लिए। और ये होता है आपका पेस्ट बनाने के लिए, मसाला वगैरह जो भी है वो करने के लिए। तो ये भी मेरा काफी पुराना है, काफी यूज किया हुआ है। ये इस तरीके से होता था, पहले तो बहुत यूज किया है मैंने इसे इस तरीके से। और इसको ये ऊपर लगा देते थे, और इसमें यहाँ पे एक बटन हुआ करता था, इससे दबाकर फिर ये चालू हो जाता था। इस बटन को ऐसे दबाते रहो तो चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बटन ऑन कर दिया और अपने आप घूम रहा है, नहीं, हाथ रखना पड़ेगा तब ये घूमेगा। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। और एक है ये, इसमें जूस, शेक
और इसमें कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बहुत अच्छे से बनती है। अभी ये चार्ज नहीं है क्योंकि ये भी मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया। इसमें ना यहाँ पे ये बटन दिया गया है, इसको 2 बार दबाते हैं तो ये चालू हो जाता है। ब्लेड बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत पैने हैं, तो इसमें ज़्यादा तो नहीं बन पाएगा, एक छोटा गिलास वो ही बन सकता है इसमें। और ये झड़ जैसे एकदम चलता है, बहुत ही पैने ब्लेड है और ये खुल जाता है इस तरीके से ना, ये पूरा खुल जाता है। जैसे साफ वगैरह करना हो तो बहुत आराम से ये साफ हो जाता है। तो ये वाला भी मैंने आपको दिखा दिया है, नीचे से भी खुल जाता है ये और ऊपर से भी खुल जाता है ये इस तरीके से। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, क्या रह गया अब तो। हाँ, ये मिक्सर है वही, ये वाला। ये मैं अभी लाई हूँ हाल फिलहाल में, शायद 7-8 महीने पहले, जो कि उषा का है। और सच बताऊं, ले तो लिया ये मैंने, ये बहुत जल्दी वो हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब होता नहीं है वो, गर्म हो जाता है सामान बाहर से, फिर ब्रेक देना पड़ता है आपको 15-20 मिनट का। तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, जबकि ये कितने का आया था, 1500-2000 का था शायद। ये 3890 लिखा है, तो शायद 3000 तक तो आया ही होगा। तो ये देख लीजिए आप, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद इसमें हम और पैसे डालते तो और अच्छा आ जाता। तो ये उतना बेस्ट नहीं लगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है, फिर हमें रोकना पड़ता है, बीच में बोलने लग जाता है। इसमें एक लाइट जलती है, इसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो काम करे मिक्सर। इसके साथ भी 3 गिलास हैं जिसमें हम ग्राइंड कर सकते हैं मसाला वगैरह, और मतलब काफ़ी सारी लस्सी वगैरह, शेक वगैरह बनाने के लिए। तो 3 इसके साथ हमें ये मिलते हैं डब्बे, चटनी वगैरह जो भी बनानी है, जो काम इससे भी हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे मसाला है, हम इस वाले गिलास को मसाला नहीं कर सकते, ये उठा ही नहीं पाता, दरदरा रहता है। जैसे बिल्कुल आपको पाउडर चाहिए, गरम मसाला है तो ये पाउडर नहीं बना पाएगा, फिर इसके लिए दूसरा गिलास यूज करना पड़ता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि इसका जो दूसरा गिलास है वो भी उसको दरदरा ही रखता है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाता है। लेकिन मिक्सर की बात करें अगर, इसकी बात करें अगर मिक्सर की, तो ये बिल्कुल पाउडर बनाता है। तो हर चीज की एक खासियत है, जो ये नहीं कर सकता वो कर सकता है, जो ये कर सकता है, मतलब जो ये नहीं कर सकता वो ये कर सकता है, जगह कम लेता है, और सारी चीजों का बता दिया है। और सबसे बढ़िया तो है जी ये चीजें, ये जो हमारे रोज में काम आती हैं, हर घर में होती हैं। तो जितना भी मेरे पास इस तरह का सामान था, मैंने आज सारा दिखा दिया है। किचन क्लीनिंग हो रही थी तो सोचा जब हो ही रही है, सारा सामान निकाला ही है, तो इस तरह का एक वीडियो तो बनता ही है। फर्स्ट टाइम ही ये वीडियो है मेरे चैनल पे, फर्स्ट वीडियो है इस तरीके का। तो मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।